गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कैप्टन पोखरियाल जो भारतीय नौसेना में सर्विस देने के बाद आपके सामने आया हुआ हूँ। मैंने सोचा इस वीडियो के द्वारा, छोटे से वीडियो के द्वारा, मैं सबसे पहले उन बच्चों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने आरएमएस का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया गया है। और इसका श्रेय उनके माता पिता पर भी जाता है, उनके धैर्य पर, और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने आरएमएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया गया है और वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपने अपना मेन जो लक्ष्य था उसके आप बहुत करीब हो। आपने बहुत बड़ा एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप केवल लास्ट थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना है इंटरव्यू की तरफ। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो पेरेंट्स बड़े ध्यान से सुनिए, और जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ये आरएमएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है वो भी बड़े ध्यान से सुनिए। तो आपके पास तकरीबन 1 महीने का अभी भी समय बाकी है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इंटरव्यू से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मेरे बड़े एक बुलेट फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। हम पॉइंट वाइज जाएंगे हर एक चीज पर कि उनका मतलब क्या है। जनरली सबसे पहला पॉइंट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आप किस तरह से अपने आप को, अपने विचारों को अपने इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं। तो याद रखिए, आरएमएस इंटरव्यू में आपको लैंग्वेज की पूरी आज़ादी है। आप अगर हिंदी में सक्षम हैं तो आप हिंदी में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं और अपने विचारों को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं। याद रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं उसको बोलने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है और वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे इंटरव्यू में, तो उनसे बहुत गड़बड़ हो सकती है, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग के अंदर आती है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसी लैंग्वेज में जवाब दीजिए। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, ये एक रोड़ा नहीं होना चाहिए आपके इंटरव्यू में। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद आता है टोन ऑफ स्पीच। मतलब जब आप बोलें, किसी को जवाब दें, तो आपको जवाब अपने मुंह के अंदर ही नहीं बोलना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, जनरली देखा गया बच्चे डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हरकतें करते हैं। वो हरकतें सब नोट की जाती हैं। तो याद रखिए, आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है अपने इंटरव्यू में। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, आप सीधा मुंह पर बोलिए कि सर मुझे ये नहीं आता है, मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा। तो आपका जो टोन होना चाहिए, जो बोलने का स्टाइल होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए, ना ज्यादा जोर से ना ज्यादा कम, एकदम मीडियम। आप उनसे उनकी आंखों में डाल के जवाब दीजिए। तो आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा और पेरेंट्स को भी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से आप इन पॉइंट्स के ऊपर मास्टरी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग आपको किस तरह से, आपको क्या वेशभूषा पहननी चाहिए? आपको उस तरह की वेशभूषा पहननी चाहिए जिसको देख के हर आदमी इंप्रेस हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप तड़क भड़क के कपड़े पहनिए, आप सिंपल इंडियन अटायर पहन सकते हैं या वेस्टर्न अटायर पहन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्लियर? और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसे मैं सिंपल कहता हूं लड़कों के लिए, शर्ट, प्रेस शर्ट विथ ट्राउजर्स, बेल्ट एंड टाई। अब जो बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो उन्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिरर के सामने बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, इन चीजों को पहनिए, टाई को कैसे पहना जाता है, ये सब चीज कीजिए। क्लियर? तो मेरे ख्याल में अब ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा, ड्रेसिंग। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट हो गए क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्रेशन।
अगर आप टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना चेहरा सब कुछ बयान करता है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो आपकी जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एकदम स्माइलिंगली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ठहाके मारो, एक हल्की सी मुस्कान। और ये कब आता है? जब आप एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। समझ में आया? तो आपको बिल्कुल शांत और टेंशन फ्री रहना चाहिए और अपनी मुस्कान आपके फेस में झलकनी चाहिए। और जब आप जवाब दे रहे हैं तो आप उनसे आंखों में आंखें डालकर आप जवाब दीजिए। क्लियर? अच्छा, तो अब इस एक्सप्रेशन को आप नॉर्मली, ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं। कई नेगेटिव चीजें चलती हैं इंटरव्यू से पहले कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या पूछा जाएगा। आप दुनिया भर की चीजें लोगों से सुन रहे हैं कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपके दिमाग के अंदर काफी उथल पुथल चलता रहता है। इसके कारण क्या होता है? बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाती है। तो इसके ऊपर काबू करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंपल चीजें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये हर बच्चा कर सकता है। मैं कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले तो आपको स्लो और कंट्रोल्ड ब्रीथिंग करनी चाहिए। मतलब जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, तो आप लंबी लंबी सांसें स्लोली लीजिए। ठीक है? 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, लेकिन आपको उसके ऊपर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है? दूसरा, आपको जैसे आपका कोई फेवरेट म्यूजिक है, क्योंकि क्या होता है जब टेंशन से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको अपने ध्यान को भटकाना पड़ता है, आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। तो डाइवर्शन के लिए क्या है? आपके पास वॉकमैन होगा या कोई अच्छा संगीत होगा, आप उसको सुनिए। कोई कॉमेडी के सीरियल्स हैं वो कीजिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये सब चीजें हैं ध्यान भटकाने वाली। अगर नहीं है तो आप कुछ बातें कर सकते हो किसी के साथ जो आपके पास साथ हैं, जिससे क्या होता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो धीरे धीरे, कि आप उस चीज के बारे में जो आपके अंदर नेगेटिविटी, आप उससे दूर हो जाते हो। क्लियर? अच्छा, ये हो गया एक्सप्रेशन। चौथा है आपके बारे में। अब जब आपको इस चीज की बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके साथ जनरली ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पूछना चाहते हैं। आपके बायोडाटा में तो सब कुछ लिखा हुआ है, उनके पास सब कुछ है आपके बारे में, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में बताने के लिए। ठीक है? तो इसमें आपको एक तरह से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किन किन मुद्दों को मैं उजागर करूंगा, मैं इंटरव्यूअर के सामने रखूंगा। जैसे कि सबसे पहले जब आप अपने इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहले आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है? आपके फैमिली में कौन कौन है। ठीक है? ये चीजें आपको सबसे पहले बतानी है। क्लियर? उसके बाद आप अपना एजुकेशन, किस क्लास में आप पढ़ते हो, इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आपके हॉबीज और इंटरेस्ट क्या हैं। अगर आप जब पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या करते हो, किस चीज में आपको रुचि है। याद रखिए, जिस चीज पे रुचि है आपको उसके बारे में कुछ पता भी होना चाहिए, और किस लिए वो आप क्यों उसमें इंटरेस्टेड हो, किस लिए आपको यह अच्छा लगता है। फिर आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या आपकी वीकनेसेस है, किस चीजों पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें छोटी, आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप लग गए राम कथा सुनाने में। सिंपल रखिए, बहुत छोटा सा अपना ब्रीफ दीजिए। क्यों आरएमएस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको ये जवाब खुद ढूंढना है कि क्यों। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो चीजें इधर उधर से उठा लेते हैं। मुझे देश सेवा करनी है, मैं ये पिक्चर देखी तो मैं इंप्रेस हो गया। तो ये चीजें जो होती हैं ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। आप क्यों उस चीज, क्यों आरएमएस में आप इंटरेस्टेड हो,
और क्या चीज है जो आपको ये मोटिवेट करती है। क्लियर? तो आपके जो जवाब होने चाहिए वो बहुत सच्चे होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। क्लियर? आखिरी चीज वो आपसे पूछते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है कि आपको कई कई सिचुएशंस दी जाएंगी, कई सिचुएशंस आपको दी जाएंगी और वो आपका उसमें रिएक्शन देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से उनको रिएक्ट करते हैं। याद रखिए, जब आप जवाब देते हैं तो आपको जो आपकी जो हरकतें हैं वो हरकतें कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी टाई को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, या आपने चेहरे बनाने शुरू कर दिए, या आपका चेहरा एकदम लाल हो गया, या आप कान पकड़ के खींच रहे हो, या कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपको बड़े शांत वातावरण में बहुत ही शांति से पहले आप समझिए कि वो क्या पूछना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन क्या है आपको, और अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर दीजिए। याद रखिए, आपको ये समझना है कि आप एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जा रहे हैं। जब आरएमएस में आप जाएंगे अंदर तो आपको एक नया परिवार मिलेगा। तो आप परिवार में कैसे रहते हो, आप ये सोचिए और अपना जवाब उस तरह बनाइए। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये तो मतलब बोलने की बात भी नहीं है कि क्या परिवार में आप अगर कहीं लड़ाई हो रही तो आप भी थोड़ी जाके वहां लड़ाई करोगे, नहीं करोगे आप। क्लियर? अगर परिवार में किसी को किसी चीज की जरूरत है तो आप उस पर इनिशिएटिव लेते हो कि हाँ मैं ये कर लेता हूं, ये मेरे बस की है। ठीक है? सबको साथ रहने की, सबके साथ प्यार के साथ व्यवहार करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीजें आप करते हो अपने परिवार में। उसी तरह से आरएमएस भी आपका एक परिवार है। तो आपको आपके जो भी जवाब होंगे, आपके जवाब इस तरह से होने चाहिए कि ये भी मेरा परिवार है। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, ये उत्तर आप खुद बनाएंगे। और याद रखिए, ये वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज आपको हर समय याद रखनी चाहिए, अपने सामने आप एक शीशा रखिए। शीशे में आप प्रॉपर जो चीजें मैंने समझाई हैं आपको, ये सब आप इंप्लीमेंट कीजिए उसमें। उसके सामने आप बैठने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके वीडियो बनाइए और उन वीडियो को देखिए, अपने मम्मी पापा का हेल्प लीजिए और बताइए कि उसमें क्या गड़बड़ है। आपको तब पता लग जाएगा कि आप कहां कहां गड़बड़ी कर रहे हैं। और ये मिस्टेक्स हर एक बच्चे के साथ होती है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि एकदम मैं बहुत ही अच्छा हूं। ये धीरे धीरे करके आप समझोगे। और लास्ट, बिफोर जाने से पहले, मैं प्रैक्टिस पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। आपको पता होगा कि हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हें स्पीच देने का बहुत शौक था। ठीक है? उनकी स्पीचेस अपने आप में बहुत फेमस हैं। वो सीखी कैसे? ये उनके पास ये इनबॉर्न टैलेंट नहीं था, वो गुड्डे गुड्डियों के सामने बोलती थी, प्रैक्टिस करती थी बोलने की, और फिर वो अपने आप को धीरे धीरे उन्होंने इंप्रूव किया। तो ये जो मैं मिरर के सामने आपके बोल रहा हूं, वो यही चीज है। मिरर के सामने बैठिए, अपने आप को प्रॉपर टाइप रेडी कीजिए, जैसे इंटरव्यू के लिए होता है। चलने की कोशिश कीजिए, मैं किस तरह से चल रहा हूं, किस तरह से बैठ रहा हूं, किस तरह से मैं जवाब दे रहा हूं, अपने बारे में किस तरह से लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। और ये तो इंटरव्यू जाने से पहले की बात जो मैं कर रहा हूं, इसके बाद जब आप अंदर जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।